तो हम सर क्या बोले उनको। बहुत काम कराया, दावे नहीं है, बहुत काम कराया। जैसे क्या काम कराया है, क्या काम कराया किसका? तो यहाँ वार्ड में पानी का काम कराया, बिजली का काम कराया, रोडों का काम कराया। पानी के बारे में, पानी के उसे लाए थे, पानी लाइट नहीं, सड़क की क्या व्यवस्था है? सड़क के उसमें भी सड़क पहले बनवाई थी, जो इसमें भी इनका हाथ था, इसी ने करवाया था काम तो कुछ भी नहीं करा है, और जो भी अभी काम हुआ है वो कुछ भी नहीं हुआ है। सड़क निर्माण को लेके हमने कितने बार उनके पास जा चुके हैं कि सड़क का कार्य करवाई है यहाँ पे, और पेयजल को लेके बहुत समस्या चल रही है, पेयजल का कार्य नहीं हो पा रहा है। निकाय चुनाव के खास कार्यक्रम हाल मोहल्ला के जरिए अपने दर्शकों तक पार्षदों के दावों में कितना सच, यह जानने के लिए नैनीताल लाइव की टीम पहुंची वार्ड नंबर 41 में। इस वार्ड की खास बात यह है कि यहाँ 2 पार्षद हैं, एक जनता द्वारा चुना गया, दूसरा सरकार द्वारा मनोनीत। आइए जानते हैं स्थानीय लोगों से कि यहाँ 2 पार्षद होने से काम भी दुगनी रफ्तार से हुआ है या फिर हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। सैफ अली सिद्दीकी की खास रिपोर्ट में। आपका नाम? मेरा नाम चंदन प्रकाश जी चंदन जी, निवर्तमान पार्षद आपके जो चंद्र प्रकाश जी हैं, क्या उन्होंने 5 साल में कोई काम कराया नहीं कराया, खाली दावे हैं? बहुत काम कराया, दावे नहीं है, बहुत काम कराया। जैसे क्या काम कराया है, क्या काम कराया? किसका? यहाँ वार्ड में पानी का काम कराया, बिजली का काम कराया, रोडों का काम कराया। अच्छा, सीवर का काम होगा, संचालित है। और जैसे कि आयुष्मान कार्ड बनवाए, कैंप लगवाए। और कोई समस्या है वार्ड की? और वार्ड की और कोई समस्या नहीं, पानी की ज्यादा समस्या थी, पानी की समस्या सॉल्व होने जा रही है। ठीक है, आपका नाम? मेरा नाम चंद्र प्रकाश है जी। चंद्र प्रकाश जी, आप कौन से वार्ड के पार्षद हैं निवर्तमान? सर मैं वार्ड 41 भगवानपुर का निवर्तमान पार्षद हूँ अभी। जी जी, तो आप ये बताइए, आपका 5 साल का जो कार्यकाल रहा, उस कार्यकाल में आपने क्या क्या उपलब्धियां हैं आपकी, क्या क्या आपने कार्य कराया? सर इसमें जो 5 साल का कार्यकाल है, इसमें देखिए पहले तो यह है कि पार्षद का कोई अपना व्यक्ति बजट तो होता है नहीं, लेकिन पार्षद है जो बोर्ड का एक सदस्य है, जिसमें कि हम लोग पार्षद अपनी क्षेत्र की समस्याओं को हम अपनी बोर्ड बैठक में रखते हैं, और बोर्ड से नगर निगम से जिस तरीके का बजट होता है उस हिसाब से बजट हमें हमारे क्षेत्र में विकास कार्य होते हैं इसमें। और एक हमारी होती विधानसभा है, जिसमें हमारे माननीय विधायक श्रीमान बंशीधर भगत जी हमारे विधायक, और हम क्षेत्र की समस्या के लिए उनको भी हम आवेदन करते हैं। सड़कों के लिए इस 5 साल में कोई काम हुआ है सड़कों के लिए? बिल्कुल हुआ है, 5 सालों में विधायक निधि से मेरी काफी सड़कें बनी हैं, और नगर निगम से भी सड़कें बनी हैं। पानी की क्या व्यवस्था है? पानी की व्यवस्था यहाँ पे ठीक है, एक है इसमें हमारे पास भगवानपुर जयसिंह में एक पेयजल ट्यूबवेल है, एक भगवानपुर जयसिंह सेकंड में पेयजल ट्यूबवेल है, स्वजल का था जो अब जल संस्थान चला रहा है, और एक हमारे भगवानपुर तल्ला में एक ट्यूबवेल है, और एक हमारा ट्यूबवेल है हिम्मतपुर तल्ला में, जिससे पेयजल की व्यवस्थाएं हो रही हैं। और हमारा एक क्षेत्र है भगवानपुर बिचला, जिसपे मेरा आवास भी है, और भगवानपुर जयसिंह सेकंड गांव, उसमें बाकी तो पेयजल की समस्या। सीवर की क्या व्यवस्था है? सीवर सर अभी तो सीवर की कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ पर। जी, आगे चुनाव लड़ने का क्या इरादा है आपका? सर देखिए, मैं एक जनप्रतिनिधि के साथ साथ जनता ने मुझे जनप्रतिनिधि चुना है। पहले मेरी धर्मपत्नी प्रधान भी रही 2013 से 18, और जनता का आशीर्वाद दोबारा मिला है, फिर ये 18 से अभी मैं निवर्तमान पार्षद हूँ। और जहाँ पे चुनाव का है तो सर इसमें तो मैं भारतीय जनता पार्टी का पदाधिकारी भी हूँ, कार्यकर्ता भी हूँ, और भारतीय जनता पार्टी की जो रीति नीति होती है, जो भारतीय जनता पार्टी जैसा आदेश कहेगी, चुनाव लड़ने के लिए कहेगी, तो सर मैं चुनाव लड़ूंगा, और किसी और को लड़ाना चाहेगी तो मैं सर बिल्कुल। आपका कोई काम रहा है जो बाकी जो आप करेंगे अगर आपको कल को आपको मौका मिले? सर जैसे अभी मेरे वार्ड में पेयजल पुनर्गठन का काम चल रहा है, जिसमें कई एडीबी काम कर रही, शहरी विकास से नगर निगम से पेयजल की लाइनें बिछाई जा रही हैं, और सड़कें भी स्वीकृत हुई है, जिन सड़कों में काम भी हुआ है, सिर्फ अभी उनमें डामर नहीं हुआ है, जिसमें ये है ये काम होना है। और एक मेन हमारे यहाँ एक क्षेत्र में जिसमें मैं रहता हूँ पेयजल की समस्या है, लेकिन माननीय विधायक जी ने कुछ हद तक उस समस्या का निवारण किया हमें, लेकिन एक अतिरिक्त स्रोत नहीं होने की वजह से फिर भी समस्या बनी रहती है पेयजल की। लेकिन जिसमें हमारा एडीबी शहरी विकास से उसमें नया ट्यूबवेल भी बन रहा है, और 5 लाख लीटर का डबल स्टोरेज में टैंक भी बन रहा है, और जिसकी लाइनें बिछाई जा रही हैं, और जल्दी ही उन लाइनों का काम शुरू हो जाएगा, और जिससे कुछ ना कुछ हल होगा हमारा। आपका नाम? मेरा नाम के बोरा है जी। बोरा जी, निवर्तमान पार्षद आपके वार्ड नंबर 41 के प्रकाश चंद्र जी हैं, तो क्या क्या उन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में किया है, क्या उपलब्धि उनकी आप बताएंगे? देखिए, ये वार्ड पहली बार नगर निगम में शामिल हुआ, और सरकार ने घोषणा की थी, नगर निगम के दावेदारों ने घोषणा की थी, बीजेपी सरकार या बीजेपी के जो मेयर साहब थे उनके द्वारा भी घोषणा की गई थी कि नगर निगम में शामिल जो नए क्षेत्र हैं उसमें टैक्स नहीं लिया जाएगा जी। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि जो भी अन्य हैं कई चीज़ों के टैक्स लिए जा रहे हैं, है ना, जैसे सफाई वाला है वो भी लिया जा रहा है। और लेकिन ये है कि चूंकि नगर निगम नए इसमें क्षेत्र में शामिल हुआ है, तो अभी तक हम लोग देख रहे हैं कि जैसे आप बाहर रोड की हालत देख सकते हैं, बहुत बेहतर नहीं है, बहुत टूटी हुई रोड है,
और ये पानी की एक लगातार यहाँ दिक्कत बनी रही और अभी भी बिजली का एक लगातार संकट है। और दूसरा ये है कि आसपास इस पूरे इलाके में कहीं भी नगर निगम की तरफ से स्वास्थ्य वाला कोई मसला, देखभाल वाला ऐसा है नहीं। तो ये लोगों को बाजार ही जाना पड़ता है, जो कि यहाँ से करीब 8 किलोमीटर दूर पड़ता है। तो इस तौर पर हम लोग देखते हैं कि जो पार्षद थे वो निर्दलीय चुने गए थे, लेकिन फिर वो बीजेपी में शामिल हो गए। उसके बावजूद वार्ड को कोई उनके होने का लाभ नहीं मिल पाया और सत्ता का भी लाभ हम कहें कि हमारे वार्ड को मिला हो, ये नहीं हो पाया। अभी भी आप वार्ड के अंदर जाएंगे तो रोडें खुदी हुई हैं, वो ढकी नहीं है, पानी की लाइनें बिछी नहीं हैं पूरी तरीके से। कई जगह ये गैस पाइपलाइन का मसला इन्होंने बोला था, वो कहीं नहीं पहुंचा है, इस तक तो बिल्कुल ही नहीं पहुंचा है। और बिजली की एक लगातार दिक्कत बनी हुई है। तो जो नगर निगम की जिम्मेदारी होती है, यहाँ पर आवारा जो पशुधन है, सांड और बैल, वो भारी मात्रा में यहाँ पर आ रहे हैं और लोगों को नुकसान भी कर रहे हैं, उनके घरों को नुकसान कर रहे हैं, खेती को, जो छोटी बहुत खेती है उसको नुकसान कर रहे हैं और दुर्घटनाओं को भी बढ़ावा दे रहे हैं। बच्चे भी खेलने में डरते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि नगर निगम के अंतर्गत इस क्षेत्र में आसपास 5 किलोमीटर या बाजार में ही कहीं मतलब कोई पार्क दिखता है, यहाँ आसपास पार्क भी नहीं बनाए गए हैं। और सामुदायिक सेवा केंद्र जो बनाए जाने चाहिए नगर निगम की तरफ से, वो कुछ यहाँ पर नहीं है। वाचनालय की बात हम कहें तो वो तो बहुत दूर की बात है। लाइब्रेरी तो शहर की बंद पड़ी है, तो हम इस इलाके में लाइब्रेरी की बात कैसे सोचें। तो ये दिक्कत यही है कि जो हमारी नगर निगम की जो सरकार थी मेयर साहब के नेतृत्व में, वो इन चीजों पर ध्यान नहीं दे सकी, जो बुनियादी मसले हैं। कैसा पार्षद आप चाहते हैं, मतलब क्या हम लोग चाहते हैं कि ऐसा पार्षद कम से कम जो इन सवालों को बेहतरी से, जनता के सवालों को निगम के सामने रखे, उन पर लड़े और उनको लागू कराने के लिए बाध्य करें। मेरा नरेंद्र राठौर। जी नरेंद्र जी, आपके जो निवर्तमान पार्षद हैं बढ़ती जी, गोविंद सिंह बढ़ती जी, उनके कार्यकाल से आपको से 5 साल के कार्यकाल क्या क्या उपलब्धियां उनकी बताएंगे? वो रोड, लाइट और पानी सभी चीज में सही है उनका। जी सीवर की व्यवस्था हुई है? सीवर का तो अभी आया नहीं है, बाकी पार्क बच्चों का खेलने का सही है। और आधार कार्ड वगैरह ये सारी चीज व्यवस्था कराते हैं? हाँ, पानी वानी की क्या व्यवस्था है यहाँ? पानी लाइन है। अच्छा, आता पानी सही? हाँ। बिजली की क्या व्यवस्था है? बिजली लाइन है। अच्छा, अच्छा। और कोई प्रॉब्लम वार्ड की? धन्यवाद। मेरा नाम पार्वती राठौर है। जी पार्वती जी, वार्ड 41 के जो निवर्तमान पार्षद बढ़ती जी हैं, क्या उन्होंने 5 साल के कार्यकाल से उनके खुश हैं आप? उन्होंने काम कराया? जी बहुत अच्छा काम किया। हमने जब भी उनको फोन किया, उन्होंने तुरंत मतलब काम करने की, जैसे हमको पोल की दिक्कत थी, उन्होंने हमारे वहाँ पे पोल भी लगाया। अभी लाइट के लिए भी बोल रखा है, लाइट भी लगा लेंगे। पानी की बहुत ही रोड वालों ने वो रखा है, उन्होंने मतलब तुरंत एक्शन लेके हमारा काम कर रहे हो। सड़क वगैरह जी अच्छा किया उन्होंने, सड़क भी अच्छा बना रखा हमारे। कोई काम बाकी है जो रहना बाकी है? नहीं, बस अभी पानी का था, उन्होंने वो भी लगा रखे हैं लेबर अभी। मेरा नाम सुंदर सिंह। जी सुंदर सिंह जी, यहाँ पर निवर्तमान पार्षद बढ़ती गोविंद सिंह बढ़ती जी हैं, क्या उनके कार्यकाल में उन्होंने कुछ काम कराया नहीं कराया? काम तो हम सर क्या बोला, उनकी जितनी तारीफ करें उतनी कम है। जी फिर भी काम बताइए। नहीं, काम कोई भी काम हो, मतलब छोटी सी चीज से लेके पानी की समस्या लेके, बिजली की समस्या लेके, या कोई मतलब सिक्योरिटी की समस्या लेके, या अन्य मतलब कोई लेडीज महिला की तरफ से कोई भी समस्या, एनी वर्ड मतलब कोई भी, तो उनको खाली उनके दिमाग में मतलब उनको ये मैसेज पहुंचना चाहिए कि ये काम हो गया है या होना है, नहीं होना है, या कोई किसी साइड से। तो उनके लिए मतलब एक ये होता है कि यार मेरे को ये मैसेज आ गया, चाहे वो खाना खा रहे हो चाहे नहा रहे हो, उससे भी आपके मैसेज देने के बाद मतलब इतना जल्दी एक्शन करेंगे कि मतलब आप कह नहीं सकते उसको। ठीक है, धन्यवाद। खाली बात कहने वाली बात नहीं है, एक्चुअली ग्राउंड में बता रहा। मेरा नाम कैप्टन शोभन सिंह है। मैं तकरीबन 33.5 साल देश सेवा करके पिछले 4-5 साल से समाज सेवा में लगा हूँ। जी शोभन जी, निवर्तमान पार्षद आपके वार्ड नंबर 41 के चंद्र प्रकाश जी हैं जी, उनकी 5 साल की उपलब्धि क्या क्या है और उन्होंने क्या क्या काम किए हैं, आप बताएं। सबसे पहले तो नैनीताल लाइव से आप लोग हैं, आपका हार्दिक स्वागत है और आपने मेरे घर में आके अपना समय दिया, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। रही बात निवर्तमान पार्षद जी की, पार्षद जी ने काफ़ी मेहनत करी है, हम ये नहीं कहेंगे मेहनत नहीं की है, विकास होते हैं और आगे भी होते रहेंगे। और उन्होंने काफ़ी कोशिश करी है, जितना उनसे बन पड़ता है उन्होंने कोशिश करी है और लगातार वो जनसंपर्क में रहते हैं, तो यही है उनका काम सही है। जैसे काम क्या कराया? काम जैसे रोडों का काम है, स्ट्रीट लाइट का काम है। तो अभी मैं देख के आ रहा था, वहाँ पे तमाम बजरियाँ, उनकी आवाज़ के सामने तमाम बजरियाँ पड़ी थी। वो बजरियाँ पड़ने का कारण ये है, एक तो क्योंकि आप सबको पता है कि 1 साल होने वाला है, हमारे जो नगर निगम की जो चुनाव अभी पेंडिंग है, इस कारण से थोड़ा सा तो नेचुरली है होता है। और रही बात जो बजरी आप कहीं देख रहे हैं, तो आजकल ये शहरी विकास वाले जो हैं, हमारे पेयजल वाला जो कर रहे हैं, इसमें भी उन्होंने जगह जगह जो है रेता डाल रखा है। मैं सुबेदार मेजर गोविंद सिंह बढ़ती
और मेरा स्थान निवास स्थान भगवानपुर तल्ला प्रगतिशील कॉलोनी। जी आप वार्ड नंबर 41 से निवर्तमान पार्षद है ना? मैं वार्ड नंबर 41 से निवर्तमान पार्षद हूँ और मैंने पूरे निवर्तमान पार्षद के दौरान, मतलब 4 साल के दौरान। जी आप निवर्तमान पार्षद रहे हैं तो आपकी 5 साल की क्या उपलब्धियां हैं, आपने क्या क्या कार्य किए बताइए। मेरा निवर्तमान पार्षद के दौरान, वैसे भी मैं पहले भी समाज सेवक था, लेकिन निवर्तमान पार्षद के दौरान मैंने सबसे पहले तो लोगों की घरों में जहाँ जहाँ बहुत काफ़ी लंबी लंबी दूरी तक तारें झूल रहे थे, बिजली के पोलों का करवाया, और पुलिया बहुत टूटी थी, पुलियाओं का करवाया, और रोडें बहुत टूटी थी, माननीय विधायक जी के द्वारा या नगर निगम के द्वारा रोडें बनवाई, और पार्कों का बहुत ही वो था, पार्क थे ही नहीं तो पार्क बनवाए हमने अपने कार्यकाल के दौरान, 7 पार्क बनवाए। और स्ट्रीट लाइट माननीय बंशीधर भगत जी के उसमें जब मंत्री बने थे तब उसके दौरान नगर निगम के थ्रू हम लोगों ने अपने पूरे इलाके में, अपने वार्ड में 9 हमारे वार्ड में 9 बूथ आते हैं, सबसे हल्द्वानी का बड़ा बूथ वार्ड है हमारा, उसमें स्ट्रीट लाइट के पोल लगवाए और तार लगवाए, उसके बाद स्ट्रीट लाइट लगवाई। उसके बाद जो छूट गए थे, नए घर बने थे, फिर हमने 275 नए पोल लगवाए और उनमें तार लगवाए, अब उनमें लाइट लगने वाली है। और जहाँ पर भी हमारा वार्ड में, मेरा एक ये रहा कि हमने 30 साल सेना में सर्विस की, उस हिसाब से रिटायरमेंट आने के बाद मेरा एक ऐसा दिल बना कि मैं लोगों की सेवा करूं। तो सेवा के दौरान हम हर घर में जब ट्यूबवेल खराब हो जाते हैं, पानी के टैंकर ले जाके टैंकर बांटना, और किसी को तबियत खराब हो जाती है, हम यहाँ से राम मूर्ति तक मैं अपनी गाड़ी में लोगों को ले जाके उनकी सेवा की। जी बढ़ती जी, आगे क्या इरादा है? चुनावी बिगुल बजने वाला है और नगर निकाय चुनाव करीब है, तो आपका क्या इरादा है, आगे चुनाव लड़ेंगे आप? मेरा ऐसा है कि मेरा जो मैं चाहता हूं, जो मैंने रिटायरमेंट आने के बाद 2013 में जो मैं रिटायरमेंट आया, तो ऊपर वाले की कृपा से जब मेरा घर ठीक ठाक चल रहा था, तो मैंने ये सोचा कि हमने इतने साल आर्मी में सर्विस की, तो अब हम लोगों की सेवा करें। तो जब मुझे अभी 4 साल का सेवा करने का मौका मिला, तो हमें काफ़ी ज्ञान हो चुका है इस चीज़ का। तो अगर हमारी पार्टी जो है संविधान के तौर से चलती है, पार्टी के से हम आगे नहीं हैं, अगर पार्टी मुझे टिकट दे देगी, मैं पूरा तन मन धन से लोगों की सेवा करने के लिए बड़ा इच्छुक हूं, और बहुत मुझे एक शौक है कि मैं दोबारा और पार्षद बनूं। जी आपके कुछ कार्य रह गए हैं जिसको आप पूरा करेंगे, कैसे करेंगे? यही मेरा एक दिल में यही तमन्ना है कि जो मैं ये 4 साल के अंदर कार्य नहीं कर पाया, लोगों से वादा किया था मैंने कि मैं ये काम करूंगा करके, नहीं कर पाया, तो यही मेरी एक दिल की इच्छा है कि मैं वो जो रोड रह गई थी रोड बनाऊंगा, और जो पुलिया रह गई थी पुलिया बनाऊंगा, जो पार्क रह गए थे पार्क बनाऊंगा। यही मेरी सबसे ज्यादा एक तमन्ना है कि मैं पार्षद का टिकट मिल जाए तो मैं उसको पूरा कर पाऊं। ठीक है, धन्यवाद।